Hello friends, I Dr. Priyanka Dadupanthi, Assistant Professor at Biyani Group of Colleges, welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on translation. Translation का मतलब होता है अनुवादन. अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होना ही ट्रांसलेशन कहलाता है. प्रोटीन निर्माण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन mRNA का होता है. प्रोटीन फॉर्मेशन या ट्रांसलेशन को डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट स्टेप होती है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, नेक्स्ट स्टेप इनिशिएशन, थर्ड इलोंगेशन एंड फाइनली टर्मिनेशन. प्रोटीन्स को अमीनो अम्लों का बहुलक कहते हैं. इसका मतलब प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं. तो अमीनो एसिड्स के बिना प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. इसलिए सबसे पहले अमीनो अम्ल को एक्टिवेट करना आवश्यक होता है. सबसे पहला अमीनो अम्ल फॉर्मिल मिथियोनिन है, जिसे टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए के थ्रू एक्टिवेट किया जाता है. सबसे पहले जब फॉर्मिल मिथियोनिन टीआरएनए के थ्रू एक्टिवेट हो जाता है तो इस अमीनो अम्ल को अब एक्टिवेटेड अमीनो अम्ल कहते हैं. इसके बाद का स्टेप होता है इनिशिएशन. mRNA के ऊपर डिफरेंट जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडोन होते हैं. इन जेनेटिक कोडोन को ही प्रोटीन संश्लेषण की इकाई कहा जाता है. इनका फॉर्मेशन डीएनए पर उपस्थित डिफरेंट नाइट्रोजनिक क्षारकों के थ्रू होता है. इनको ट्रिपलेट कोडोन या त्रिककूट भी कहते हैं. AUG को इनिशिएटिंग कोडोन कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण AUG से स्टार्ट होता है. mRNA पर जहां पर AUG या इनिशिएटिंग कोडोन प्रेजेंट होता है वहां पर एक्टिवेटेड अमीनो अम्ल को टीआरएनए के थ्रू लाकर अटैच कर दिया जाता है. चूंकि प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक छोटी यूनिट और दूसरी बड़ी. तो सबसे पहले जब AUG के ऊपर एक्टिवेटेड अमीनो अम्ल आकर अटैच हो जाता है तो राइबोसोम की छोटी सब यूनिट आकर के जुड़ती है. इसके बाद राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट आकर के जुड़ जाती है. इस तरीके से इस mRNA और एक्टिवेटेड अमीनो अम्ल के ऊपर कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है. अब टीआरएनए के द्वारा दूसरे अमीनो अम्ल को एक्टिवेट किया जाता है. ये अमीनो अम्ल वापस mRNA के ऊपर प्रेजेंट जो ट्रिपलेट कोडोन होता है उससे आकर के अटैच हो जाता है. जो अमीनो अम्ल आकर के जुड़ते जाते हैं इन अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जाता है. जब बहुत सारे अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इस राइबोसोम के अंदर रिलीजिंग फैक्टर की एंट्रेंस होती है. यह रिलीजिंग फैक्टर इन अमीनो अम्लों को या पॉलीपेप्टाइड चेन को यहां से रिलीज कर देता है. इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है और इस फॉर्मेशन के बाद टीआरएनए, mRNA और राइबोसोम की जो सब यूनिट होती है यहां से रिलीज होकर के दूसरे प्रोटीन संश्लेषण के अंदर एंटर कर जाती है. Thank you for watching this video. For more detail, kindly visit our website www.gurukpo.com.